राधे राधे। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव जी के मन में आविष्ट हुए तो वासुदेव जी महान तेज से उद्भासित हो उठे। फिर श्री कृष्ण देव की घर में आविष्ट हुए तो वे दिव्य दीप्ति से दमक उठी। सभी देवता प्रभु का स्तुति गान करते हुए वासुदेव ग्रह के ऊपर आकाश में स्थित हो गए, क्योंकि अब आने वाला कलयुग अपने प्रभु से व उनकी लीलाओं से ज्ञान अर्जित करना चाहता है। उस समय संपूर्ण वातावरण स्वच्छ हो गया व जनपद व ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए। भाद्र मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष लगन में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में वासुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से श्री हरि प्रकट हुए। वह उसी रात्रि देवी योगमाया ने भी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से स्वतः जन्म लिया। योग माया देवी धन संपदा ऐश्वर्य सुख ज्ञान व स्वास्थ्य प्रदान करने वाली कलयुग में प्रभु के आदेश से उत्पन्न होने वाली देवी हैं। वैश्य कुटुंब में अवतारित होकर वह भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न होकर वैष्णवी कहलाई हैं। वह माँ यशोदा के गर्भ से जन्म लेने के कारण प्रभु की बहन भी बन गई हैं। प्रभु ने लीला रचकर वह अपना व योग माया देवी का एक ही रात्रि में उद्गम किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व देवी योग माया जन्माष्टमी धरती पर सदा ही बड़े आनंद के साथ मनाई जाती रहेगी। वह मेरा यह उपन्यास देवी योग माया को समर्पित है व उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही मैं इस संहिता को लिख पा रहा हूँ। प्रभु ने जन्म लेते ही लीला करनी शुरू कर दी। वह सर्वप्रथम चमत्कार दिखाकर वासुदेव देवकी की बेड़ियां तोड़ दी। वह पैरेदार सो गए। इस युग में जन्म लेते ही प्रभु ने बाल रूप में अपना चमत्कार दिखा दिया। वह संदेश दे दिया कि यह युग ताकतवर व बलवान योद्धाओं के ही राज में नहीं रहेगा, वरन ज्ञानी सुंदर मधुर तेजस्वियों का भी इस युग में राज रहेगा। वह जो ठीक राह पर होगा उसी का उद्धार होगा। बालक हो या शूरवीर, नेक मानव का कुछ न बिगड़ेगा। प्रभु ने जन्म से पूर्व ही भाई शेषनाथ जी को माँ देव की गर्भ से निकालकर माँ रोहिणी की कुशी के भीतर पहुंचा दिया। वह बलराम जी उनके बड़े भाई बनकर धरती पर जन्मे। इस युग में विज्ञान ऐसा कर पाएगा, यह संकेत भी प्रभु ने दिया। प्रसव वेदना से मुक्त रहकर माँ यशोदा ने देवकी योग माया को जन्म दिया। वह विज्ञान आज यह भी कर रहा है। युग की शुरुआत में प्रभु ने जो सर्वप्रथम लीला की वो बलराम जी को रोहिणी जी की कुशी में पहुंचाया देवकी के गर्भ से। युग के अंत में जब ऐसा होने लगेगा, जब भी ऐसा होने लगा, युग का अंत शुरू होने लगा। आज ऐसा चमत्कार होता है। जिनके बालक नहीं है वो दूसरों के गर्भ किराए पे लेते हैं, अपने बालक कराते हैं। ये युग की शुरुआत की पहली लीला है भगवान की। अतः कलयुग के अंत की भी ये लीला है। यह भी समझना इस समय आवश्यक है। देवकी ने भाई कंस से 1000 गुजारिश करी कि मेरी कन्या को छोड़ दो, मगर पापी कंस को तो कलयुग ने पकड़ रखा था। वह कंस कलयुग भाइयों का आचरण ही कर रहा था। उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी थी। वह अपनी बहन के दुख से उसे कोई सरोकार ना था। उसने आवेश में माँ देवी योग माया को उठाया, वह धरती पर पटक दिया। द्वापर के अंत में वह कलयुग के शुरू में अवतारित देवी योग माया ने उड़कर आकाश में पहुंचकर कंस को अपने दर्शन दिए, वह ज्ञान दिया कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। देवी ने अपना फर्ज निभाया। वह पापी को समझाया कि पाप की राह छोड़ दे।
इसी तरह मानव की आत्मा उसे हमेशा समझाती है कि क्या अच्छा है व क्या बुरा है, मगर नीच अपनी आदत कुछ समय के लिए बदल सकता है, परंतु उसके अंदर बसा शैतान उसे हमेशा नेक राह पर चलने नहीं देता। कंस को भी पछतावा हुआ था, परंतु कलयुग पापी कंस ज्यादा समय तक भला मानुष न रह सका। वह उसके पापी संगी साथियों ने उसकी मति फिर भ्रष्ट कर दी। संगत का असर तो हमेशा से ही होता रहा है। उसने सभी नवजात शिशुओं को मारने के आदेश दे दिया। वह बेजुबानों को मारते हुए उसे जरा भी कष्ट न हुआ। आज का मानव भी भ्रूण हत्या कर रहा है, वह उसे ऐसा करके जरा भी कष्ट महसूस नहीं होता। ऐसा कलयुग के शुरू में हुआ, वह आज भी हो रहा है, क्योंकि अब अंत समय है। उसने देवताओं की शक्ति का हास करने के लिए गौओं और ब्राह्मणों का वध कराया। पापी आज भी ऐसा कर रहे हैं। भूमंडल पर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, इन चारों पदार्थों का संपूर्ण नाश हो गया। वह कलयुग का असर दिखने लगा। कलयुग तो ऐसा ही रहेगा, मगर कलयुग में भी धर्मवान की हमेशा जीत होगी। ऐसा माहौल में जब चारों ओर अशांति होगी, अधर्म होगा, तब भी प्रभु प्रेमी निवास करेंगे। वे प्रभु प्रेमी कैसे होंगे, यह प्रभु ने अपनी अनेकों लीलाओं से प्रदर्शित किया है। नंदराज के घर बालक के जन्म की सूचना मिलते ही संपूर्ण गोकुल में हर्ष व्याप्त हो गया, क्योंकि राजा नंद गोकुल के पालनहार थे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया और विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार कराया। उन्होंने दान आदि किया, वे भूखों को भोजन प्रसाद में खिलाया। प्रभु की कृपा ऐसे सदाचारी पर हमेशा होती है, वह हमेशा धन धान्य से सुखी रहते हैं। सभी गोप गोपिकाएं पूर्व में प्रभु प्रेमी ही थे, वह उन्हें अब प्रभु मिलन का सुअवसर मिला था। वे आनंदित होकर नाच रहे थे। नंद राय ने धन की वर्षा कर दी। वह घर घर में, गली गली में निधि, सिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और शक्ति ये लौटती हुई दिखाई दी, और आज तक लौटती हुई सी दिखाई देती हैं। सभी देवता भी नंद के घर पहुंचे, मगर कुछ क्षण रुककर प्रभु के दर्शन करके चले गए, क्योंकि किसी को उनकी सुध ही कहाँ थी। वह ऐसा तो कलयुग में होना ही था। पूतना राक्षसी थी। बुरी नीयत रखकर उसने मोहक रूप बनाकर कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाया, मगर प्रभु ने उसी के प्राण हर लिए। ऐसी स्त्रियां आज भी दिखाई देती हैं, मगर वे अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकती। यह संकेत प्रभु ने तभी दे दिया था। सकट राक्षस वायु में था, अधात आदर्श था। उसने छकड़ा गिराकर प्रभु को मारना चाहा था। यह लीला यह प्रतिष्ठित करती है कि कलयुग में आदर्श शक्तियां मानव के जीवन को ले लेंगी, जैसे भूकंप, भूस्खलन, आपदाएं, बाढ़, ज्वालामुखी आदि जैसी वायु में शक्तियां मानव का जीवन हर लेंगी। मगर प्रभु जिनके साथ होंगे, वे ऐसे वक्त में भी सकुशल सुरक्षित रहेंगे। एक समय जब नंद रानी श्री कृष्ण जी को गोद में लाड़ रही थीं, तो कन्हैया भारी प्रतीत होने लगे। यशोदा जी ने तुरंत उन्हें धरती पर रख दिया। वह राक्षस तृणावत श्री कृष्ण जी को बवंडर रूप में उठाकर ले गया। चारों तरफ अंधकार छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। अर्थात कलयुगी माताओं को अपने ही पुत्र भारी लगने लगेंगे। वे उन्हें संकट की स्थिति में छोड़ भी सकती हैं। कन्हैया ने तृणावत का संहार कर दिया तो माता को बड़ा पश्चाताप। अब उन्हें अपने बालक पर संकट दिखाई देने लगा। वे उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से पूजा कराकर अपने बालक की रक्षा की। अर्थात कलयुग में पूजा पाठ आदि कराने से संकटों से बचा जा सकता है। श्री राधा जी ही कृष्ण भगवान की गोलोक धाम में पटरानी थी। यह बात मुनिवर गर्ग जी ने नंद जी व राधा जी के पिता श्री वर्ष भानु को बतलाई थी, जिन्होंने बरसाना बसाया था। दोनों श्री कृष्ण जी व राधा जी का विवाह कराना चाहते थे, मगर गर्ग जी उन्हें वह स्थान बता गए जहां दोनों का विवाह ब्रह्मा जी खुद कराएंगे। नंद जी कृष्ण को लेकर उस स्थान पर गए तो वहां तेज आंधी चलने लगी, जिससे प्रभु कृष्ण डर गए। तब देवी राधा ने वहां दर्शन दिए। वह नंद जी से डरे हुए श्री कृष्ण जी को उनके सपुत कर दिया और वहां से चले गए।
ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया, तब दोनों ने प्रेम रस का पान किया। बाद में प्रभु फिर बालक रूप में आ गए और राधा जी ने यशोदा जी को यह कहकर उन्हें सौंप दिया कि मार्ग में मुझे नंद जी मिले थे, वहाँ तेज अंधड़ चल रहा था, वह आपका ये शिशु डर रहा था, इसलिए उन्होंने इसे मेरे सुपुर्द कर दिया था। यशोदा जी तो सब जानती थीं, अतः उन्होंने राधा जी का गुणगान किया। यह लीला बहुत गहरी है। राधा जी प्रेम दीवानी है, वे प्रभु की भक्ति ने। जब राधा जी को प्रभु प्राप्त हुए, वहाँ तेज अंधड़ चल रहा था, यानी कलयुग का बवंडर चल रहा था। सिर्फ प्रेम का प्रदर्शन यह माने नहीं रखता है, यह युग तो अवसरवादी है। फिर राधा जी जैसी स्त्रियां पत्नी का दर्जा कैसे पाएंगी? ये तो भक्तन है और अपने प्रियतम की खुशी में खुशी हैं। फिर ऐसी स्त्रियों को कलयुग में सम्मान कहाँ प्राप्त होगा? प्रभु उनमें निवास करते रहेंगे, बस वह उनके अंदर बसा प्रेम उन्हें सुख पहुँचाता रहेगा। प्रभु ने अपनी हजारों प्रेयसियों को कलयुग में मिलन का अवसर देने का व्रत दिया हुआ था, तो उन्हें अपने वरदान पूरा करना था। राधा जी उनकी हमेशा हर युग में भार्य थी, अतः इस युग में भी वे पत्नी थीं। वे इस युग में भी उनका निस्वार्थ प्रभु प्रिया प्रेम अमर हो गया। राधा जी ने कुछ समय के लिए प्रभु को अपनी रासलीलाओं को करने का अवसर दिया, ताकि उनकी सभी प्रेमिकाओं का उद्धार हो सके। वह पूर्व में मिला शाप, जो मैं आगे बताऊंगा, सिद्ध हो जाए। राधे राधे।